वो पुलिस वाले ने लाए मोर भाई का चोरी की मोटरसाइकिल है या रुकवा दे। मैं साथ भाइयों से बिठा लाए ले आए मोटरसाइकिल रुकवा दे। रुकवाने के बाद में भाई ने झट्टी हुई हवा तपाई हुई। वहाँ के बाद में भाई वो थम पड़ी उन्होंने गोली चला दी। टोटल है हम एक अल्ली हो पुनहाने को, एक हासम सिंगार को, दो वो है एसपी का राइडर रीडर और एक वो हो ड्राइवर। मंगलवार को मेवात में एक सनसनी घटना घटी जिसमें पुलिस और ग्रामीण एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण जहां पुनहाना डीएसपी के गनमैन और ड्राइवर पर गांव के दो लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है, जबकि डीएसपी ने गो हत्यारों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग कर 2 पुलिस कर्मियों को घायल करने व एक आरोपी को छुड़ाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ पुलिस के साथ शामिल बर्खास्त सिपाही राजू को पकड़कर इलाके के प्रमुख लोगों ने पुराना थाना प्रभारी के हवाले किया तो उसने अलग ही सच्चाई बयां की। पुलिस द्वारा शाम 4 बजे तक घटना स्थल का नक्शा तैयार न करना और मौके पर पड़े गोलियों के खोखों को अपने कब्जे में न लेना भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब कौन सच बोल रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। सर इनने कहीं के ना को लगाएंगे हम। अच्छा ऐसे रेट पे चल के नहीं और मैं भी इन लियो साथ में इनने एयरपोर्ट पे मोटरसाइकिल रोकी। अच्छा इनने यू शक हो कि भाई यहाँ पे कोई गौ कसी गया कुछ है कि ना है। वहाँ पे कुछ ना मिलो रोकी। रोकने के बाद में फिर थोड़ा सा ऐसे ही हो जी रोड़ा लपड़। अब यहाँ कुछ ना पता जी गोली चली है पुलिस तरफ से एक पता 2-3 मोटरसाइकिल पर तो ये आ गए जी और दोनों अपने गनमैन ये ड्राइवर ये पर हथियार है जी। अब थोड़ा सा झगड़ा होगा जी दोनों घास मौत कुछ पता सर मैंने तो आवाज़ सुनी थी गोली की और अपने महकमे की तरफ से गोली चली तो सर इन मैं भाग गए जी मैं पकड़ लिया बस। तो झगड़ा किस बात का हो ये? झगड़ो जी बाइक जब रोकी जी बाइक पे वो जो खलती से रहेगा कि कहा रहे हुआ तो पकड़ी हुआ तो होना सामान जी वो छोरा रोक लो 3-4 मोटरसाइकिल आए जी 3-4 बंद आए जी गुत्थम पड़ी हुई सदा। अब नो तो पतना जी फायरिंग उनने भी चलाई और लिघास पुलिस में गोली चली जी 2 गोली लगी बताओ जी मैं भाग गया जी मैं आ चलो जी आप लोग बताओ क्या कह रहे हो? हमारी ठीक कहना देखो ऐसा है इसको तो ट्रीटमेंट दिलाओ ये बता रहा है हम बता रहे हैं कोई बात नहीं इसको तो इलाज करवाओ सबसे पहली बात तो ये। बाकी जो दूसरी बात है जिसको चोट लगी है वो कार्रवाई जैसी पड़ती है कानून वो करे। बताओ भाई और आप लोग बता दे भाई कोई और सरपंच बताइए हमारे सरपंच बता। गांव राजपुर निवासी प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल असगर ने मीडिया के सामने पूरी घटना को कुछ इस तरह बयां किया। असगर जो ये वारदात हुई है आपको कैसे पता लगा, क्या मामला था ये? जी मैं यहाँ पे दुकान पे सो रहा था, मेरे भांजे को यहाँ पे लूट कर रहे थे, वो पकड़ रखे थे 3 बदमाश थे। कौन सी जगह क्या? ये को राजपुर के पुल पे अड्डे पे एक तो गुरालते का राजू था, एक नकल पर का वो था वो अल्ली, एक सिंगार का था, 2 सिपाही थे उसके नाम नहीं जानता मैं। दोनों के पास में गंज थी। मैं सुन के आया हूँ यहाँ पे भाग के मैंने वो बचाया है। फिर जब मेरे से बचा नहीं आया तो मैंने 2 भांजे और बुलाए, उनको आते ही खेम गोली मार दी इन लोगों ने, 2 लाठी मुंह में दिए जी। मैंने ऊपर हाथ उठा लिए भाई मुंह मत मारियो, जब 3 ही मर गए 2 में गोली लगी है जब, फिर मैंने हाथ उठा लिए भाई मुझे मत मार दियो, क्या मामला भाई छोड़ दे भाई कैसे भी छोड़ दे ये मामला है जी। यहाँ पे गोली लगी है पैर में, एक की बचने की हालत नहीं है और एक के नीचे लगी है पैर में यहाँ पे नल्ली पे नीचे। क्या पहली बार ये ऐसी वारदात हुई है आप? नहीं जी इन्होंने ट्रक भी लूटा है यहाँ पे, इसी रात में ट्रक लूटा, एक ट्रैक्टर राजस्थान का लूटा, अभी गया वो ट्रैक्टर यहाँ से। पहले उन पे वारदात करी है, फिर मेरा भांजा जब गांव में से आया कहीं काम जा रहा था वो, जब वो लूटा इन्होंने उसने भग के फोन किया मेरे को। अच्छा पहले भी वारदात करते रहे हैं? 2 एक ट्रक वाला लूट लिया, एक ट्रैक्टर लूट लिया। फिर जब मेरा भांजा यहाँ पे आया अड्डे पे, मेरे गाँव के अड्डे पे, फिर उसने उन पे वारदात करी है। जब उसने फोन हमारे को किया तो हमने वो बचाया भग के। तो ये राजू था जी गुलालते गांव का। ये कैसे आपका हाथ लग गया था जी? ये मैंने पकड़ा है जी, हमारे बच्चों ने पकड़ा है। जब 2 लाश यहाँ पे पड़ी है, जब ये भाग रहा था इधर से
फिर 3 लड़कों ने पकड़ा ये भागता हुआ, वो गाड़ी में भाग गए। दो पुलिस वाले थे वो गोली हवाई फायर खोल रहे थे बाद में, जो कोई हमारे पास नहीं आया। गोली मारने के बाद में हवाई फायर खोला था उन्होंने, फिर वो भागे थे इधर पुराने की तरफ। कितनी गोली चलाई थी उसने? ये गोली यहाँ पे भी पड़ी है जी, कम से कम 9 फायरिंग हुए हैं ये। गांव राजपुर के पूर्व सरपंच निज्जर ने बताया कि सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने फायरिंग और लोगों के शोर की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनके गांव के ही 25 वर्षीय इकराम और 31 वर्षीय इखलास के पैरों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल थे। उनको तुरंत सरकारी अस्पताल में भेजा गया। कुछ लोगों ने गुलालता गांव के पुलिस से बर्खास्त सिपाही राजू को पकड़ रखा था। निज्जर मेरा नाम है, राजपुर गांव है जी। सारा मामला ये है जी, हमें जैसे आवाज़ सुनी 4:15 बजे फायर छूटे और फायर भी एक आध ना छूटा। हम जैसे भगता हैं तो जब तक हमने 8-7 फायर तो चलते हुए सुन लिए वहाँ बाहर। हम जब तक वहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट लग गई होगी घर से वहाँ तक पहुँचने में। तो उस टाइम पे हमें 2 लड़का तड़फड़ाते पाए थे, तख्त पे लुटा रखे। एक लड़का उन्हें पकड़ रखा था। हमने कि क्या बात होगी, क्योंकि जैसे बदमाश आए हैं, बदमाश आ करके गोली मार गए। और राजू भी उनके साथ ही, राजू रहो। मैंने जा रहे हैं राजू पकड़ो, मैं राजू क्या बात है बेटा? बोला राजू कौन है? राजू गुलालते का है, पहले ये पुलिस में था, हरियाणा पुलिस में। इसको जब वहाँ गुंडागर्दी चली है तो इसको टर्मिनेट करके निकाल रखा है। आजकल ये पुलिस के साथ जा करके नहीं यही काम करता है। 1-2 पुलिस वाले रहते हैं, 1-2-4 इसके अपने साथी रहते हैं। हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है जी, पुलिस वहाँ से आई है कम से कम 7-8 बजे। और पुलिस आकर कह नहीं, मैंने कि जी ऐसा इसके फिलहाल बयान ले लो। वहाँ जाकर के कुछ और बात हुई कि इसमें कई षड्यंत्र चलेंगे। वहाँ चौधरी घुरचड़ी शौकत कहते हैं जिससे सिरौली का, आप फुक्कड़ सरपंच भी है, चौधरी भी हमारे 8 गाँव की, और उसका फादर भी है, उसके भाई भी, कम से कम 20-25 आदमी गुलालते का आएंगे, एक आदमी नहीं। वहाँ जा रहे हैं, राजू ने इंस्पेक्टर का आगे बयान दिए क्लियर। अरे जनाब, एक तो मैं हूँ, एक अल्ली है, एक सिंगार का हासिम है, एक डीएसपी का गनमैन है, एक डीएसपी का ड्राइवर है। 5 आदमी ने हमने ये वारदात करी है। कैसे करी? इंस्पेक्टर ने पूछी उससे, नुके जी कुछ नहीं, बस ऐसे थी। एक बाइक वाला गया था, हम वहाँ खड़े थे पुल पे, और 3 बजे से वो गया था, हमने उसको रोक लिया। बाइक रोकी तो उस पर कोई सामान तो हो नहीं, ना कोई गऊ किसी का मांस था, ना कोई छुरी चक्कू, कुछ नहीं था उसके पास। जब आपने पुलिस के पास गए, पुलिस के पास गए तो पुलिस तो यह कहती है जी गोली दोनों कहाँ से गई है, पुलिस के जमाने के भी लगी जी। मुझे अगर गोली पुलिस के जमानों को लगी है, वहाँ गोली चली है, तो आप 3 से 2 में हमें बंद कर दो। हम कह रहे हैं इस बात दावे के साथ में कि हमने अपने गाँव की पता है, हमारे गाँव का ये माहौल है। अगर पुलिस आती चाहे एक जवान आ जाए, पूरे गाँव की तलाश ले ले, कुछ नहीं कहता कुछ। अभी 15 दिन पहले भी आई थी पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने के लिए, वहाँ 2 बल्द मिल गए। दोनों बल्द ने खोल के ले गए। जब मौके पे थे हमने कही जी बिल्कुल जायज बात, ले जाओ समझ। हम तो अब यही सोचते हैं जी कि जब तक हमें पता नहीं था, हमारा तो पहले तो विश्वास नहीं आ रहा था डीएसपी का गनमैन या ड्राइवर ऐसी हरकत कर सकता है। अगर रेड पड़ती जी तो हमें 10-5 जवान होते पुलिस के, और गांव में आके पड़ती जी तो पुल की वारदात है। तो हम तो इस बात को मानते हैं कि इसमें तो पुलिस सारी ही दबाव में आकर के इस काम को घुल-मिल कर रही है जी। अब राजपुर गांव के इकबाल का कहना है कि गांव के लोगों ने मौके में पकड़े गए राजू जो बर्खास्त सिपाही है उसे पुराना थाना प्रभारी को सौंपा था। थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने के लिए थाना बुलाया, लेकिन शाम 5 बजे तक भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा ही गांव के लोगों पर फायरिंग कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल करने का आरोप लगा दिया। मेरा नाम इकबाल है जी, लेकिन उसको जब लेके गए तो गांव वालों से बोला भाई आप आ जाओ, अपन के लिए इंसाफ मिलेगा और जो हक है वो मिलेगा, जो भी होगी बातचीत इसमें वहाँ आ जाओ और करेंगे। तो गांव वाले सारे इकट्ठे होके और हम वहाँ पहुँच गए। कहाँ? पुराना थाना। अच्छा। तो पुराने थाने में से भी बोले भाई हम FIR जब दर्ज करेंगे, पहले हम उन लड़का जिनके गोली लगी है 2 उनके हम बयान लेंगे। पहले DSP ऑफिस में गए तो उन्होंने ये बोला भाई गोली तो जो है ना वो तो मुठभेड़ में चली है गोली, मुकाबला हुआ पुलिस पे, पहले इन्होंने फायरिंग की तब की। हमारे गांव वाले को किसी के पास हमारे हिसाब से कोई गोली नहीं, कोई गवाह ऐसा नहीं, और ना ही उनके पास कोई हथियार था जी। सर अभी तक कोई नक्शा नहीं बनाया, सिर्फ यही बोल रहे हैं मुझे बानी कि भाई उनके बयान लेंगे। और ये तो गोली तुमने मुकाबला किया है, ये तो जो मुठभेड़ में गोली लगी है तुमने पहले फायरिंग की है पुलिस पे। तो वहां पर जो खोखे पड़े हैं जो हमने भी अपने कैमरे में कैद किया है, किसके हैं वो खोखा जो है? कौन? वो पुलिस वालों के हथियारों के ही है खोखे जो वहाँ पड़े हैं, और अच्छा। कोई पुलिस वहाँ गई नहीं है, ना कोई निशानदेही, और खाली गांव वालों ने उनके और पास को बाढ़ लगा रखी है कि ताकि इन्हें कोई ना टहलाए 4:30 बजे तक। क्या, अब पता नहीं क्या चाहते हो आप लोग? अब हम तो यही चाहते हैं जी सर, इंसाफ मिले, जो हक है वो होना चाहिए।
अगर किसी ने कोई गलती की है तो उनको सजा में चाहिए, लेकिन उस टाइम तो हमारे हिसाब से तो उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की ना। कोई गऊ कसी जैसे बता रहे थे मांस खुद उन्होंने राजू ने बताया कि खाली उनकी खुर्जी खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। पुनाने के डीएसपी विवेक चौधरी ने फोन पर बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गोकशी करने वाले आरोपी राजपुर गांव के पास आ रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुनाना, पेनंगवा और चांदड़ा का पुलिस मौके पर पहुंची। एक गाड़ी सबसे आगे थी, बाकी पीछे थे। उन्होंने कहा आरोपी को पकड़ लिया। गांव के 3 दर्जन लोगों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया और फायरिंग कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ यूनुस, और सर खैरियत है? बस भाई सर क्या मामला है ये राजपुर वाला जो है? यार राजपुर वाले में तो गोकशी के लिए पकड़ रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ पे हमला कर दिया पुलिस पे ही। अच्छा। तो जो पकड़ रखा था उसको छुड़ा लिया। अच्छा। और भी कुछ थे जो सुबह सुबह फेरी पे जाते हैं लोग। हाँ जी हाँ। और जो मोटरसाइकिल वाले कई लोग थे, 35-40 आदमी इकट्ठे हो गए। अच्छा अच्छा। तो गांव में गाड़ी एक अलग रह गई थी, बाकी गाड़ियाँ आगे थी। अच्छा। वो एक मोटरसाइकिल के पीछे लग गई, तो वो उन्होंने हमला कर दिया। तो फिर वो जवाबी उसमें उन्होंने भी कार्रवाई करी। तो 2 मुलाजिमों को गोली लगी उसमें। अच्छा, 2 मुलाजिमों को। अच्छा। तो कौन सी टीम थी ये हमारा जो स्टाफ था अपना, जैसे चौक पुनाना की गाड़ी, चांदड़ा का चौकी की, पनगवा की, काफी सारी गाड़ियाँ थी। अच्छा, सारे गाड़ियाँ थी वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। ओके ओके सर। अब कौन सच बोल रहा है, ग्रामीण या पुलिस अधिकारी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए राजू ने जो बयान इलाके के प्रमुख लोगों और पुराना थाना प्रभारी के सामने दिया है, वो काफी कुछ कहता है। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट।